आप अशोकनगर में लोगों के घर घर जाके देखो, और जो पानी आ रहा है वो भी नाली का गंदा पानी आ रहा है, जिससे कि लोग बीमार हो रहे हैं। डेंगू मलेरिया से लोग बीमार नहीं हो रहे, गंदे पानी से लोग बीमार हो रहे हैं। साथियों नमस्कार, मेरे साथ हैं निगम पार्षद रजनी पांडे, न्यू अशोकनगर वार्ड 04E। ये हैं कि रजनी पांडे जी को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, फिर भी इतना समाज सेवा में लगे, आज कैंप लगवाया है। सबसे पहले जो आज ये कैंप आपने लगवाया, क्योंकि लगातार आप कैंप लगवाती रहती है, आज भी लगवाया आपने, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो हमारे मोदी जी का सेवा सप्ताह चल रहा था, उसके उपलक्ष्य में हमने 2-3 हफ्तों से हमारा कार्यक्रम चल रहा है। कभी सफाई अभियान, कभी हम डस्टबिन बांट रहे हैं, और कभी हमने गरीबों को केला सेब दिया। हॉस्पिटल में जाके पेशेंटों को दवाइयाँ, मास्क, सैनिटाइज़र बांटे, और हमारी वैन आई थी उसमें हमने दवाइयाँ बांटी। तो आज ही हमारा जो लास्ट कार्यक्रम था, ये आज हमारा मेडिकल कैंप था, जिसमें हम सभी लोग अभी जनता के लिए हमने का फुल बॉडी चेकअप किया, अपना लोग चेक करवाया और आए और अपना स्वास्थ्य चेक करवाया। अभी देखो कमेटी बैठेगी और उस समय बात हुई है ऊपर, तो पार्टी का जो निर्णय है पार्टी बुलाएगी, क्योंकि अगर हम गलत है तो पार्टी हमें बताएगी, या कुछ भी था हमें पार्टी ने बताना चाहिए था। हमें कोई नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, मैंने पहले भी बताया है। तो ये पार्टी तय करेगी, पार्टी ले भी सकती है, और हम जो हमारी समाज सेवा है वो तो हमसे कोई छीन नहीं सकता, वो हम जनता के लिए करेंगे। पार्षद तो हम हैं ही, तो हमें तो जनता ने चुना था, तो हम जनता के कोई भी परेशानी, किसी भी कार्य में हम जनता के कामों के में खरे उतरेंगे, और जनता की कोई भी समस्या होगी उसका हम समाधान जरूर करेंगे। रजनी जी, मतलब लोगों ने अभी से चुनाव की तैयारी कर दी, हर पार्टी में थोड़ी गर्मा गर्मी चालू हो गई है। क्या पार्टी ने आपको दोबारा मौका दिया तो आप चुनाव लड़ेंगी? अगर पार्टी हमें दोबारा मौका देगी तो हम चुनाव ज़रूर ले लेंगे, क्योंकि हम अपने कार्यों से जीतेंगे। हम अपने कार्य करते हैं, हमने 5 सालों में बहुत कार्य करे हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा सफाई की व्यवस्था जो हमारे मोदी जी ने दी थी, दिन रात, हमारी रात में भी हमारे यहाँ वार्ड में सफाई होती है। आप किसी भी वार्ड में चले जाओ, इतनी साफ़ सफाई नहीं होती। और हमारे वार्ड में डेंगू मलेरिया के भी केस कम है, हर जगह जगह दवाई छिड़ती है। तो इसमें अपने कार्यों से हम जाने जाते हैं, बाकी जनता जो कहेगी हम वही करेंगे, और पार्टी अगर हमें तय करती है तो हम आगे भी चुनाव लड़ेंगे। ये भी देखा गया, जैसा आपने अभी बताया, बिल्कुल सत्य बात है कि रात में सफाई होती है। मैंने भी कई बार देखा, आपकी गाड़ियां रात में भी चलती हैं और वार्डों में कहीं नहीं देखने को मिलती है। आपको ये कैसे ख्याल आया कि रात में भी सफाई होनी चाहिए? क्योंकि रात में बाज़ारें लगते हैं, आपने देखा होगा जगह जगह चौराहे में बाज़ारें लगते हैं, फिर वो बाज़ार वाले कूड़ा जो है वहीं रख देते हैं, वहीं छोड़ जाते हैं। उससे क्या है कि गाय पूरे सड़कों में कूड़ा फैला देती है। तो वो शुरू में हमें परेशानी आती थी, तो हम देखते थे कि सुबह तक इतनी सड़कें गंदी हो जाती थी। तो हमने अपने अधिकारी और कर्मचारियों को हमने सख्त ऑर्डर दिए कि ये जो बाज़ारों का कूड़ा है ये रात ही उठना चाहिए, कि जिससे कि और गंदगी ना फैले। इसीलिए हमारा रात में हमारी गाड़ी इसीलिए लगती है, ताकि जो बाज़ारों का कूड़ा है वो रात ही उड़ जाए। डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया का इस समय बड़ा जोर चल रहा है, उसके लिए क्या कदम उठाया आपने? उसके लिए भी हमारी सुबह शाम धुएं वाली गाड़ी घूम रही है, और घर घर जाके हमारे डीबीसी कर्मचारी वहाँ चेक कर रहे हैं और दवाई छिड़क रहे हैं। घर घर जाके उनको जागरूक भी कर रहे हैं कि पानी जमा ना होने दे, फ्रिज कूलर कहीं भी छत में पानी नहीं भरा होना चाहिए, और घर जाके नालियों में आसपास हर जगह दवाई का छिड़काव चल रहा है। रजनी जी, जो चुनाव का बहुत करीब है, चुनाव आने वाले आगामी 2022 में, तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार यहाँ पर होनी चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी काम करती है और अपने कामों में पीछे नहीं रहती। आपने देखा होगा कि सिर्फ केजरीवाल का काम है झूठ बोलना। वो बीजेपी पार्षदों पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का। अगर बीजेपी भ्रष्टाचार है तो मैं यही केजरीवाल से पूछना चाहती हूँ कि अगर बीजेपी भ्रष्ट है तो आप बीजेपी के पार्षद को अपने पार्टी में क्यों शामिल कर रहे हो? आप बताइए ना। अगर भ्रष्ट है तो इसका मतलब तुम्हारी पार्टी भ्रष्ट है, तभी तो तुम भ्रष्ट लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हो। तो यही सब, जब तुम कुछ कार्य नहीं करते, सिर्फ झूठ बोलते हो और सिर्फ बीजेपी के आरोप लगाते हो, तो तुम भी तो भ्रष्ट हो।
तो मैं यही कहूँगी कि सिर्फ केजरीवाल का काम है झूठ बोलना और बीजेपी का काम है कार्य करना। वो अपने कार्यों से पीछे नहीं है, वो हमेशा अपने कार्य करती चलती है। यहाँ के विधायक ने अभी एक वो भी धरना भी दिया था, एक जुलूस निकाला था आपके खिलाफ, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, विधायक के खिलाफ, विधायक हमने जब हमारे स्कूल में जो राशन आया था उसमें विधायक राशन चोरी पकड़ा गया, उसके लिए हमने प्रदर्शन किया, तो इसीलिए विधायक ने भी प्रदर्शन किया होगा। क्योंकि मैं यही तो उनसे पूछना चाह रही हूँ कि अगर हम भ्रष्ट हैं तो आप हमारे पार्षदों को क्यों ले रहे हो अपनी टीम में, अपनी पार्टी में क्यों शामिल कर रहे हो, और फिर तुम प्रदर्शन भी कर रहे हो, भ्रष्ट भी बता रहे हो और उन्हीं भ्रष्टों को तुम अपनी पार्टी में शामिल भी कर रहे हो, और फिर उसी का तुम प्रदर्शन निकाल रहे हो। और तुम जो लोग, तुम क्या सही हो? तुमने तो राशन, जो गरीबों का राशन था वो अपने घरों में भरा, दुकानों में ब्लैक किया। सारा दिन तुमसे 12 एसएमसी मेंबरों की हमने इस्तीफा मांगा, तुमने वो नहीं दिया। वो सब 12 एसएमसी मेंबर ही तो अपने घर भरते हैं, राशन चोरी करते हैं। तुमने गरीबों को, कोरोना काल में भी तुमने गरीबों का राशन खाया। तो ऐसे ही केजरीवाल सरकार को जनता माफ़ नहीं करेगी जो गरीबों का राशन खाती है और अपने घर भरती है और दुकानों में तुम ब्लैक करते हो। ये जनता समझदार है, जागरूक है, जनता को भी पता है, क्योंकि केजरीवाल का तो काम ही है बेवकूफ़ बनाना। पर अब जनता बेवकूफ़ नहीं बनेगी, क्योंकि जनता भी जानती है कि क्या केजरीवाल ने किया है, क्या मोदी सरकार ने किया है। पूरी जनता जानती है कि दिल्ली, आज ये वैक्सीन जो हमारे भारत देश में बनी है, आज इतने 60 सालों में या 70 सालों में आपने देखा होगा कि भारत ने कोई काम किया? मोदी जी थे तो इसीलिए हमारे भारत देश में भी वैक्सीन बनी, नहीं तो हमें ये चाइना से वैक्सीन खरीदनी पड़ती, विदेशों से हमें हाथ पैर जोड़ने पड़ते तो हमें वैक्सीन मिलती। वो भी गिने चुने मिलते, जो पहले हाई लेवल के लोगों को मिलती, शायद हमें मिल भी नहीं पाती। तो ये हमारे मोदी जी का हम बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि ये हमारे भारत देश में वैक्सीन बनी और हम दूसरे देशों को बांट रहे हैं। हम आज विदेश हमसे वैक्सीन मांग रहा है। तो जनता जानती है कि ये मोदी जी का दिया हुआ है राशन भी और मुफ्त वैक्सीन। क्योंकि कोई और सरकार अगर आम आदमी पार्टी देती या कांग्रेस देती तो ये ज़रूर पैसों में खरीदी जाती और आम जनता भी इसको पैसों में लगाती। ये तो मोदी जी थे जो हर जनता को मुफ्त में वैक्सीन दी। दुर्भाग्य से वो दिल्ली में सरकार है उनकी, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। आपको पता है, सत्ता हासिल करने के लिए वो झूठ ही बोलते हैं, उन्होंने झूठ बोला। पर मैं तो यही कहूँगी जनता से, आपके चैनल के माध्यम के, कि जनता जागरूक रहे और देखे, सोचे, समझे। रजनी जी, घर घर राशन पहुंचाने की योजना चालू करने जा रही है दिल्ली सरकार, केजरीवाल जी, क्या कहेंगे उसके लिए? तो आपने देखा तो अभी जो स्कूलों में राशन चोरी हुआ, टेम्पो में भर के ऐसे ही तो घर घर जाएगा, केजरीवालों के घर जाएगा, जो केजरीवाल के विधायक है, पार्षद है, जो एसएमसी मेंबर है। आम जनता के घर राशन नहीं जाएगा, जो राशन चोर है उन्हीं के घर राशन जाएगा। आम जनता को ना कोरोना काल में राशन मिला, ना आज की डेट में उनको घोटाला ही है। आप देखो ना, किसी भी आम जनता से आप पूछो ना कि कोरोना काल में या अभी किसी को राशन मिला। सुबह 3-3, 4-4 बजे तक लोग राशन की लाइन में लगे रहते हैं, पर आम जनता को राशन नहीं मिलता। ऐसा है, अब सबको पता चल गया। फ्री बिजली किसी के पास नहीं है, हमारा भी बिल आ रहा है, सबका बिल आ रहा है। और सर्दियों में तो बिल आता ही नहीं है, आपको पता है, पंखे भी नहीं चलते, एक बल्ब का क्या बिल आएगा। तो इसलिए बिजली फ्री हो जाती है। आप गर्मी में देखो ना, जब गर्मी में एसी चलता है तब आप फ्री करके देखो ना, वो 2 महीने में तो बिजली जब चलती नहीं तो फ्री तो होगा ही। एक बल्ब में लोगों का क्या बिल आएगा। और पानी तो लोगों के घर आ ही नहीं रहा, तो पानी के बिल कहाँ से आएंगे। केजरीवाल जी पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हर जगह बिजली और पानी के यहाँ का जो मॉडल है उसको लेके जा रहे हैं। तो केजरीवाल जी को तो समझ नहीं है, उत्तराखंड तो खुद अपने आप में बिजली पानी खुद फ्री देता है। उत्तराखंड में ही पानी निकलता है, नदियों से पानी निकलता है। उत्तराखंड खुद सब लोग पानी इधर सब जगह पानी देता है, तो उत्तराखंड को कौन पानी देगा। और वहाँ फ्री पानी मिलता है तो ये वहाँ जाके जनता को फ्री पानी देंगे, फ्री बिजली देंगे, जो कि उत्तराखंड सब लोगों को खुद बिजली पानी फ्री दे रहा है। हम दुनिया को उत्तराखंड पानी दे रही है और ये वहाँ जाके बोलता है कि लोगों को मैं उत्तराखंड में पानी दूंगा। तो इससे बड़ा बेवकूफ़ आदमी कोई और हो ही नहीं सकता। आप जानते हो कि दिल्ली को किस तरह से केजरीवाल ने बर्बाद कर दिया है। एक भी कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई डिस्पेंसरी नहीं, किसी में कोई व्यवस्था नहीं। आप देखो ना, कोरोना काल में कितने लोग मरे। तो
लोगों ने केजरीवाल के खिलाफ वीडियो डाली। इन्होंने कहा हमने आइसोलेशन सेंटर बनाया, वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं, डॉक्टरों की भी कोई व्यवस्था नहीं। इन्होंने कहा डॉक्टरों को हम 5 स्टार होटल देंगे, और वहाँ जाके देखा तो इतना घटिया, सब लोग अपने घरों से काम करते रहे, पर काम अपना करते रहे। तो ये झूठे वादे इनके सबको पता है, और आगे जनता समझदार है, तो जनता अपना जवाब खुद देगी। आपको अगर टिकट मिला, आपने चुनाव लड़ा, तो क्या लगता है कि अब की बार मतलब किस क्या क्या मुद्दे रखोगे अशोकनगर के? देखिए, साफ सफाई तो है ही, और इस आपने देखा होगा कि मोदी जी, हमने तो यही कहा है कि हम जनता से भी यही कह रहे हैं कि आप ये जो आते हैं अधिकारी, उनको मकान बनाने के लिए पैसे देते हैं, इनको मत दीजिए, आप खुद नक्शा पास कराइए, और नक्शा पास करके ही मकान बनाइए। क्योंकि अब नक्शे पास होते हैं, आप जाइए वहाँ जाके ऑनलाइन या जैसे भी है नक्शे पास कराइए। और अब तो अनऑथराइज भी नहीं है, अब तो ऑथराइज कर दी है। आपने देखा होगा अभी हमारा कैंप भी लगा है, उसके लिए आप अपने पेपर बनाइए और अपना मालिकाना हक भी ले सकते हैं। तो ये सब पक्का भी हो गया है, तो ये सब जनता को समझना पड़ेगा। और मैं तो यही कहूँगी कि आप ऑनलाइन नक्शे पास कराइए, तब जाके आप मकान बनाइए। यानी ये जो समस्या चल रही है लेंटर वाली, इसको ही खत्म किया जा सकता है? बिल्कुल ख़त्म करा जा सकता है। जनता को समझना चाहिए कि हम नक्शा पास करा के ही मकान बनाएं, इससे हमारा भी फ़ायदा है। और मैं जनता की कोई भी समस्या हो, किसी का भी कोई भी काम हो, मैं उसमें खरा उतरूँगी और जनता के हमेशा साथ रहूँगी। उनकी कोई भी समस्या हो, उनका समाधान ज़रूर करूँगी। अभी हम मंगलवार को हम दवाइयाँ बांटेंगे। आज हमारा कैंप लगा है, और हमने लोगों को बोला है जो डॉक्टर ने दवाई लिखी है वो आप मंगलवार को आइए सुबह 10 बजे, हम आप सबको दवाइयाँ भी दिलवाएंगे। तो मंगलवार को हमारा दवाई का कार्यक्रम है। जो भी डॉक्टर ने लोगों के लिए दवाई लिखी है, हम वो दवाई जनता को दिलवाएंगे। तो साथियों, ये थे रजनी पांडे जी, निगम पार्षद न्यू अशोकनगर वार्ड 04 से, जिन्होंने बखूबी तमाम बिंदुओं पर चर्चा